हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस सेशन में राष्ट्रीय करंट अफेयर को पढ़ेंगे जो कि आगामी परीक्षा पीसीएस 2021 और एक दिवसीय अन्य परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको बता दें कि इस करंट अफेयर का पीडीएफ जो है नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे हमने दे दिया है, जहां पर जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े करंट अकाउंट सरप्लस के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो प्रथम स्थान पर चाइना है। अच्छा, चाइना ने किसको पछाड़कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो चाइना ने जर्मनी को पछाड़कर प्रथम स्थान किया है। यानी सन 2019 में जो है प्रथम स्थान पर जर्मनी था और सन 2020 में जो है करंट सरप्लस अकाउंट के मामले में चाइना आ गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि हाल ही में जो है आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर जो है नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है। अच्छा, इसकी घोषणा किसने की है? तो इसकी घोषणा जो है रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह ने की है। किसने की है? रक्षा मंत्री ने इसकी घोषणा की है। नीरज चोपड़ा कौन है? तो नीरज चोपड़ा ने जो है अभी हाल ही में आयोजित टोक्यो ओलंपिक में जो है भाला फेंक स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक विजेता थे। कौन? नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि जुलाई माह में भारत के वर्ल्ड हेरिटेज स्थलों की सूची बढ़कर कितनी हो गई है? तो यह सूची जो है बढ़कर 40 हो गई है। यानी ऑप्शन ए यहाँ पर 40 सही है। अच्छा, इसके पहले कितनी थी? तो इसके पहले जो है भारत में ये सूची जो है 38 थी। इसमें 2 की बढ़ोतरी हुई है, 2 स्थानों की बढ़ोतरी हुई है। किन 2 स्थानों की बढ़ोतरी हुई है? तो धोलावीरा जो कि गुजरात में है, धौलावीरा और जो है रमप्पा मंदिर, ये दोनों स्थल की बढ़ोतरी हुई है। रमप्पा किसका मंदिर है? तो रमप्पा आपको बता दें भगवान शिव का मंदिर है। भगवान शिव का यह मंदिर है और यह तेलंगाना में स्थित है। वहीं देखें तो यूनेस्को द्वारा ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना के तहत किन शहरों को चुना गया है? तो ओरछा और ग्वालियर को चुना गया है। किसके तहत? ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना के तहत। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि विदेश मंत्री जयशंकर ने हाल ही में किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो हाल ही में जो है जॉर्जिया में इन्होंने महात्मा गांधी का प्रतिमा का अनावरण किया है। जॉर्जिया के प्रधानमंत्री कौन है? तो जॉर्जिया के प्रधानमंत्री इराकली गरिबासाविली हैं और जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी है तथा जॉर्जिया की मुद्रा जो है जॉर्जियाई लारी है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि हाल ही में कैबिनेट ने दूरसंचार क्षेत्र में कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी प्रदान की है? तो अभी हाल ही में जो है दूरसंचार क्षेत्र में जो है 100% एफडीआई कर दिया गया है। कितना एफडीआई कर दिया गया है? 100%। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट जो है 100% सही है। दूरसंचार मंत्री कौन है? तो दूरसंचार मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि भारत को ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो अभी हाल ही में जो है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो है वर्ष 2047 तक जो है भारत को ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य रखा है। कब तक? 2047 तक। यानी भारत जो है जब अपने आज़ादी का 100वां वर्ष मना रहा होगा तो उसी वर्ष को जो है भारत को ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यानी यहाँ पर जो है ऑप्शन बी 2047 तक सही है। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं कि सरकार ने जो है मेडिकल सीटों में ओबीसी को कितना प्रतिशत आरक्षण और ईडब्ल्यूएस को कितना कोटा की घोषणा की है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी हाल ही में जो है सरकार ने मेडिकल सीटों एमबीबीएस में जो है ओबीसी के लिए 27% आरक्षण और ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 10% आरक्षण की जो है घोषणा की है। यानी कि ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ओबीसी के लिए जो है 27% और ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 10%। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी को जोड़ने वाली 8 ट्रेनों को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई है। ये प्रमुख रूप से किन स्थानों को जोड़ेंगी? तो ये जो प्रमुख रूप से जो है 8 स्थानों को जोड़ेंगी। कौन कौन से स्थान हैं? पहला है वाराणसी, दूसरा है दादर, तीसरा है अहमदाबाद, चौथा है हजरत, 5वां है निजामुद्दीन, 6ठा रीवा, 7वां चेन्नई
और 8वां जो है प्रतापनगर को ये जोड़ेंगी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी को जोड़ेंगे, यानी कि वाराणसी स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए जो है ये 8 ट्रेनें चलेंगी। 8 ट्रेनें कहाँ से चलेंगी? तो जो 8 स्थान हमने बताया है यहाँ से चलेंगी। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि भारत ने जो है हाल ही में किस देश में भीम यूपीआई सेवाएं शुरू की है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो भारत ने जो है अभी भूटान, जो भारत का पड़ोसी देश है, उसके भूटान के लिए जो है भीम यूपीआई की सेवाएं जो है संचालित की है। वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण ने जो है भूटान में भीम यूपीआई QR आधारित भुगतान शुरू किया है, जो दोनों पड़ोसी देशों के बीच जो है सहयोग का और मजबूत करेगा। भूटान की राजधानी क्या है? तो भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग है और भूटान की मुद्रा जो है भूटानी न्यूगल ट्रम है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि देश में पहली बार एयरफोर्स के किस स्टेशन पर 27 जून 2021 को ड्रोन से विस्फोटक हमले हुए हैं? तो देश में यह पहली बार था कि जम्मू कश्मीर एयरफोर्स जो स्टेशन है यहाँ पर जो है ड्रोन से हमला हुआ था। कहाँ पर? जम्मू एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ पर हुआ था। बात करें तो जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर जो है 31 अक्टूबर सन 2019 को जो है केंद्र शासित प्रदेश बना था। कब बना था? 31 अक्टूबर सन 2019 को। इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी श्रीनगर और जम्मू है। श्रीनगर जो है मई से अक्टूबर तक रहता है और जम्मू जो है नवंबर से अप्रैल तक रहता है। वहाँ के उपराज्यपाल कौन है? तो उपराज्यपाल जो है मनोज सिन्हा है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता 2031 तक कितना मेगावाट तक पहुंचाने की उम्मीद है? तो 2031 तक जो है भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता जो है 22,480 मेगावाट जो है पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में जो है 6,780 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 22 रिएक्टर को जो है भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है और एक रिएक्टर जो है KAPP-3 जो है 700 मेगावाट को 10 जनवरी 2021 को ग्रिड से अभी हाल ही में जोड़ा गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो अभी हाल ही में जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट जो है सही है। इस पुरस्कार का उद्घाटन जो है सन 1991-92 में हुआ था। इस पुरस्कार में जो है एक पदक, एक प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए नगद के रूप में पुरस्कार के रूप में वितरित किया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किस राज्य की राजमार्ग पर हुआ है? तो यह अभी हाल ही में जो है राजस्थान का जो राजमार्ग है उसी पर जो है भारत की आपातकालीन लैंडिंग की सुविधा का उद्घाटन किया गया है। अच्छा, इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इस उद्घाटन तो है राजनाथ सिंह ने किया है। किसने? राजनाथ सिंह ने किया है, जो कि भारत के रक्षा मंत्री हैं। इस आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का निर्माण जो है राजस्थान के बाड़मेर में राष्ट्रीय राजमार्ग NH 925A के सट्टा गंधर्व खंड पर किया गया है। यह पहला मौका है जब भारतीय वायुसेना के विमान की आपात लैंडिंग के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग NH 925 का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है पहला एशियाई देश कौन है जिसने प्लास्टिक समझौता शुरू किया है? तो पहला एशियाई देश भारत है जिसने प्लास्टिक समझौता शुरू किया है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर जो है भारत सही है। प्लास्टिक के लिए सर्कुलर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म प्लास्टिक पैक्ट लॉन्च करने वाला भारत एशिया का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का 51वां संस्करण गोवा में कब से कब तक आयोजित किया गया है? तो यह जो है 16 जनवरी से 24 जनवरी 2021 के बीच आयोजित किया गया है। अच्छा, यह कौन संस्करण था? तो यह जो है 51वां संस्करण था। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि भारत ने जो है कहाँ के लिए 40वां वैज्ञानिक अनुसंधान शुरू किया है? तो अभी हाल ही में जो है जनवरी माह में भारत ने अंटार्कटिका के लिए 40वां वैज्ञानिक अनुसंधान शुरू किया है।
40वें अभियान को जो है 5 जनवरी 2021 को गोवा से रवाना किया गया है, जिसमें 43 सदस्य शामिल थे। भारतीय अंटार्कटिक अभियान 1981 में शुरू हुआ था। भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम ने जो है अब अंटार्कटिका में 3 अस्थायी अनुसंधान बेस स्टेशन बनाने का श्रेय हासिल कर लिया है, जिसका नाम जो है दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती है। अब तक अंटार्कटिका में भारत के 2 चालू अनुसंधान स्टेशन हैं, जिसका नाम मैत्री और भारती है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि सभी वयस्कों को टीका लगाने वाला भारत का पहला गांव कौन बन गया है? तो सभी वयस्कों को टीका लगाने वाला भारत का पहला गांव जो है व्यान बन गया है। कौन बन गया है? व्यान बन गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि देश के पहले सड़क सुरक्षा माह का आयोजन कब किया गया? तो देश के पहले सड़क सुरक्षा का आयोजन जो है 19 जनवरी से 17 फरवरी के बीच किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। कब से कब तक? तो 19 जनवरी से लेकर जो है यहाँ पर 17 फरवरी तक किया गया है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि जनवरी माह में भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो जनवरी माह में भारत का पहला जेंडर पार्क जो है केरल कोझिकोड में लॉन्च किया गया है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। वहीं बात करें केरल की, तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है तथा मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि रायसीना डायलॉग के 6वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? यह भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसका जो उद्घाटन है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। यह वार्ता जो है 13 से 16 अप्रैल 2021 तक आयोजित किया गया है। इस वार्ता के उद्घाटन सत्र में जो है रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कांगमे और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन भी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल थे। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री मरीसे पायने और फ्रांस के विदेश मंत्री जीन वेस्ली जो है भी रायसीना डायलॉग में शामिल हुए थे। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम किस राज्य में खोला जाएगा? तो पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम जो है केरल में खोला जाएगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर तीसरा केरल जो है सही है। नेक्स्ट है कि रायसीना डायलॉग की 6वें संस्करण का मुख्य थीम क्या था? तो जो अभी 13 से जो है 16 अप्रैल के बीच हुआ था, उसका मुख्य थीम क्या था? तो उसका मुख्य थीम जो है वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक, आउटलाइनर एंड आउट ऑफ कंट्रोल था, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है कि जून माह में पीएम मोदी ने कहां पर 300 इथेनॉल वितरण स्टेशनों का शुभारंभ किया है? तो यहां पर जो है जून माह में जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो है E100 इथेनॉल वितरण स्टेशन का शुभारंभ जो है पुणे में किया है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही है। कहाँ पर किया है? पुणे में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो है देश भर में इथेनॉल के उत्पादन और वितरण के लिए पुणे में 3 इथेनॉलों पर E100 इथेनॉल वितरण स्टेशनों की एक पायलट परियोजना की शुरुआत की है, क्योंकि इथेनॉल का पर्यावरण के साथ साथ किसानों के जीवन पर भी बेहतर प्रभाव पड़ता है। सरकार ने जो है 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण हासिल करने का यहाँ पर लक्ष्य निर्धारित किया है। पहले यह लक्ष्य जो है 2030 तक था, लेकिन अब इसको घटाकर 2025 कर दिया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि जनवरी माह में जो है FCI ने जो है FSAI ने खाद्य सामग्री में ट्रांस फैट की मात्रा सुनिश्चित करते हुए कितना प्रतिशत निर्धारित किया है? तो 3% निर्धारित किया है। किसमें? खाद्य पदार्थों में जो ट्रांस फैट की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 3%, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी ट्रेनों में से एक हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदलकर जो है नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही है। अच्छा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का इस बार कौन सा जन्मदिन मनाया जा रहा है? तो 125वीं जन्मदिन
मनाया जा रहा है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि वाणिज्य सप्ताह कब मनाया गया। तो अभी हाल ही में जो है 25 से 26 सितंबर के बीच जो है वाणिज्य सप्ताह मनाया गया है। वाणिज्य मंत्रालय ने जो है 20 से 26 सितंबर तक वाणिज्य सप्ताह मनाने का फैसला किया है। इस सप्ताह में जो है देश भर में भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए कई कार्यक्रम और उत्सव आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि 2 एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। यानी कि देश का ऐसा पहला राज्य कौन है जिसके 2 एक्सप्रेसवे पर जो है हवाई पट्टी बनाया गया है, यानी कि एरोप्लेन लैंड कराया जा सकता है। तो ऐसा जो है कारनामा करने वाला उत्तर प्रदेश जो है राज्य बन गया है जिसके 2 एक्सप्रेसवे पर जो है एरोप्लेन उतारा जा सकता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि जनवरी माह में जो है चुनाव आयोग ने जो है इपिक की शुरुआत की है। यह क्या है? तो यह जो है इपिक एक सुरक्षित पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है का एक संस्करण है। ई कलेक्टर फोटो पहचान पत्र निर्वाचन फोटो पहचान पत्र का एक गैर संपादन योग्य डिजिटल संस्करण है। यह एक डिजी लॉकर की भांति कार्य करता है। उपयुक्त सभी, तो यहाँ पर जो है उपयुक्त सभी है। उपयुक्त सभी में जो है इपिक एक सुरक्षित पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट का संस्करण है जो ई कलेक्टर फोटो पहचान पत्र निर्वाचन फोटो पहचान पत्र का एक गैर संपादन योग्य डिजिटल संस्करण है। यह एक डिजी लॉकर की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि जनवरी माह में जो है 35वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता किसने की है। तो इसकी अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई है। किसकी? प्रगति बैठक की। नेक्स्ट है कि गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने प्रथम स्थान हासिल किया है। तो उत्तर प्रदेश की राम मंदिर की झांकी ने प्रथम स्थान हासिल किया है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है कि जनवरी माह में जो है 143 उपग्रहों को लॉन्च कर किस स्पेस एजेंसी ने इसरो का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो स्पेस यक्स जो है ये प्राइवेट एजेंसी है अमेरिका की, इसने जो है 143 उपग्रहों को लॉन्च करके इसरो जो कि भारतीय है इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध तोसली राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो यह जो है उड़ीसा में आयोजित किया गया है। कहाँ पर? उड़ीसा में, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है कि भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी कौन सी है जिसका संचालन कर एक नया रिकॉर्ड बनाया गया है। तो भारत की जो है सबसे लंबी मालगाड़ी जो है वासुकी है। ये आप लोग याद रखिएगा कौन सी है, वासुकी है, जिसका संचालन कर एक नया रिकॉर्ड बनाया गया है। नेक्स्ट है कि तेंदुआ रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में कुल तेंदुओं की संख्या में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। तो 2018 की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार भारत में कुल तेंदुओं की संख्या में जो है 60% की बढ़ोतरी हुई है। किन वर्षों के अंतराल में? तो 2014 से लेकर 2018 के बीच जो है इसमें जो है 60% की बढ़ोतरी देखी गई है। किसमें? तेंदुओं की। नेक्स्ट है कि तेंदुआ रिपोर्ट 2018 के अनुसार सबसे अधिक तेंदुआ वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे अधिक तेंदुआ वाला राज्य जो है मध्य प्रदेश है और इसके बाद जो है कर्नाटक का नंबर आता है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर मध्य प्रदेश सही है। नेक्स्ट है कि तेंदुआ रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में कुल तेंदुओं की संख्या कितनी है। तो भारत में कुल तेंदुओं की संख्या जो है 12,852 है। कितनी है? 12,852 है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है कि कोच्चू मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का निर्माण जो है किस परियोजना के तहत किया जा रहा है। तो यह जो है एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड परियोजना के तहत किया जा रहा है। अच्छा, यह कोच्चि कहाँ पर है? तो यह केरल में है और मंगलुरु जो है कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि पूर्वोत्तर राज्य का पहला खेलो इंडिया स्कूल कहाँ पर खोला गया है। तो यह जो है शिलोंग में खोला गया है। यह पूर्वोत्तर राज्य का पहला खेलो इंडिया स्कूल होगा, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है
कि अंटार्कटिका में भारत के 3 अस्थायी अनुसंधान बेस स्टेशन कौन से हैं। तो यह जो है भारत के 3 अस्थायी अनुसंधान बेस जो है दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती हैं। ये तीनों जो है वहाँ पर अस्थायी जो है बेस हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि अंटार्कटिका में भारत के 3 अस्थायी अनुसंधान बेस स्टेशन में कौन सा 2 चालू अनुसंधान स्टेशन है। तो चालू रूप से जो है मैत्री और भारती हैं, और दक्षिणी जो यमुनेत्री है यह भी चालू स्थिति में नहीं है। तो यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना में 60 वर्ष से अधिक उम्र की आबादी का आंकड़ा भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो भारत कुल जनसंख्या का जो है 8.6% है। कितना है? 8.6%, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में जो है भारत किस पायदान पर है। तो भारत जो है 86वें पायदान पर है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि जनवरी माह में किस राज्य ने जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है। तो जेल पर्यटन पहल की शुरुआत जो है महाराष्ट्र सरकार ने की है। किसने की है? महाराष्ट्र ने, यानी कि ऑप्शन तीसरा यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है कि जनवरी माह में विश्व का तीसरा मोस्ट वैल्यूएबल आईटी सर्विस ब्रांड कंपनी कौन बन गई है। तो टीसीएस बन गई है। टाटा की टीसीएस जो है मोस्ट वैल्यूएबल जो है विश्व की तीसरी आईटी सर्विस ब्रांड बन गई है, यानी कि ऑप्शन सेकंड यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है कि नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान की प्रमुख विशेषता क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट है कि समुद्री कछुओं और समुद्री मेगाफान के संरक्षण पर विशेष ध्यान देना। बी है कि समुद्री जैव विविधता सहित वनस्पति और जीव विविधता दोनों के संरक्षण का आह्वान करना। सी है कि समुद्री कछुओं के संरक्षण के लिए योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करना। और यहाँ पर डी है इनमें से कोई नहीं। और यहाँ पर ई है उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी यहाँ पर सही है। उपयुक्त सभी मतलब समुद्री कछुओं और समुद्री मेगाफान के संरक्षण पर विशेष ध्यान देना तथा समुद्री जैव विविधता सहित वनस्पति और जीव विविधता दोनों के संरक्षण का आह्वान करना और समुद्री कछुओं के संरक्षण के लिए योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करना नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान की प्रमुख विशेषता है, यानी कि उपर्युक्त सभी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है कि जनवरी माह में नए सेना उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती को नियुक्त किया गया है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है कि वेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस 2020 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किस राज्य ने जीत लिया है। तो यह जो है मेघालय जो है राज्य को दिया गया है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि भारत ने जो है साल 2021 में यूएन शांति निर्माण कोष के लिए कितने लाख डॉलर देने की घोषणा की है। तो यहाँ पर जो है भारत सरकार द्वारा 1,50,000 डॉलर देने की घोषणा की गई है। कितना? 1,50,000 डॉलर, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट जो है सही है। नेक्स्ट है कि समशक्ति पोर्टल क्या है। तो समशक्ति पोर्टल क्या है, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया है। पहला है यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पैसों का लेन देन किया जाएगा। दूसरा है यह इस पोर्टल के माध्यम से सड़क निर्माण कार्यों पर निगरानी रखा जाएगा। तीसरा है यह पोर्टल उन प्रवासी श्रमिकों को सशक्त करेगा जो आमतौर पर रोजगार और आय सृजन की तलाश में पलायन करते हैं। और यहाँ पर चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। यह पोर्टल उन प्रवासी श्रमिकों को सशक्त करेगा जो आमतौर पर रोजगार और आय सृजन की तलाश में पलायन करते हैं, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है कि जनवरी माह में अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच आयोजित किया गया। इसमें भारत की कौन सी सेना ने भाग लिया। ऑप्शन ए है भारतीय नौसेना, बी है वायुसेना, सी है थल सेना और डी है भारतीय तटरक्षक और डी है ई है उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी जितनी सेनाएं हैं भारत की सभी ने जो है जनवरी माह में अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच में भाग लिया है। कवच ये आप लोग याद रखिएगा। अभ्यास कवच में जो है भारत की सभी सेनाओं ने भाग
लिया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि अभ्यास डेजर्ट नाइट 21 जनवरी माह में आयोजित किया गया। यह अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो डेजर्ट जो है यहाँ पर डेजर्ट जो ये युद्धाभ्यास है ये भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया जाता है। किसके बीच? भारत और फ्रांस के बीच। आपको याद होना चाहिए कि ये हर साल जो है इसका आयोजन किया जाता है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट यहाँ भारत और फ्रांस सही है। नेक्स्ट है कि IHAI नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2021 का विजेता टीम कौन है? तो इसका विजेता टीम जो है ITBP है। कौन है? ITBP है। अच्छा, इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो इसका आयोजन जो है लद्दाख में किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि 850 मेगावाट की रतले परियोजना किस नदी पर बनाई जाएगी, जिसके लिए 5,282 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी गई है? तो यह जो परियोजना है रतले परियोजना, यह चिनाब नदी पर बनाई जाएगी। कहाँ पर? चिनाब नदी पर, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर जो सेकंड है चिनाब नदी सही है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र सरकार ने जो है गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर क्या रखा है? तो यहाँ पर जो है बाल ठाकरे रख दिया गया है। किसका नाम बदलकर? गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाल ठाकरे रख दिया है। किसने रखा है? तो महाराष्ट्र सरकार ने रखा है। नेक्स्ट है कि रक्षिता क्या है? रक्षिता क्या है जिसका निर्माण जो है DRDO ने किया है? तो रक्षिता जो है एक एम्बुलेंस है। क्या है? एक एम्बुलेंस है जिससे जो है आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर मरीज को लेकर जाया जा सकता है। रक्षिता क्या है? तो रक्षिता यह 2 व्हीलर एक जो है एम्बुलेंस है। इसकी खासियत क्या है? यह 2 व्हीलर है। ये आप लोग याद रखिएगा, यह 2 व्हीलर गाड़ी है जिस पे एम्बुलेंस बनाया गया है। किसने बनाया है? तो यह जो है DRDO द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि 1 स्कूल 1 IAS योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो इसकी शुरुआत जो है केरल राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर केरल जो है सही है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल 2021 का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो इसका शुभारंभ जो है लद्दाख में किया गया है। कहाँ पर? लद्दाख में किया गया है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश से कुशल श्रमिकों के प्रोत्साहन करने के लिए निर्दिष्ट स्किल्ड वर्कर SSW से संबंधित प्रणाली के उचित संचालन के लिए भागीदारी के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो जापान से किया है। किसके लिए? निर्दिष्ट स्किल्ड वर्कर के लिए। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि 1000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप इंडिया सीड फंड क्या है जिसे जनवरी माह में लॉन्च किया गया है? पहला है इस पहल से नए स्टार्टअप आधारित स्थापित करने और उसकी वृद्धि को बढ़ावा देने की मदद मिलेगी। दूसरा है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड अपने कारोबार को शुरू करने और विकसित करने के लिए शुरुआती पूंजी की जरूरत में स्टार्टअप का समर्थन करेगा और नवोदित उद्यमियों को नवीन विचारों को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। तीसरा है स्टार्टअप को पूंजी जुटाने में मदद करने के लिए सरकार फंड ऑफ फंड स्कीम को लागू कर रही है और आगे जाकर सरकार ऋण पूंजी जुटाने में स्टार्टअप की भी मदद करेगा। और यहाँ पर चौथा है उपर्युक्त सभी। तो ये जो तीनों ऑप्शन है, ये तीनों ऑप्शन जो है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड की मुख्य विशेषता है, जो कि 1000 करोड़ रुपए से लागू किया जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ जो है सही है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि सक्षम अभियान क्या है? तो ऑप्शन फर्स्ट है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इसकी शुरुआत की है। सेकंड है कि यह 1 महीने तक चलने वाला कार्यक्रम है। तीसरा है देश में चलाए जाने वाले अभियान में स्वच्छ ईंधन का उपयोग करने के फायदों के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न गतिविधियों जैसे साइक्लोट्रॉन, किसान कार्यशालाएं, सेमिनार, पेंटिंग प्रतियोगिता, CNG वाहन ड्राइविंग प्रतियोगिता आदि शामिल होगा। चौथा है इसमें गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना, जीवाश्म ईंधन का स्वच्छ उपयोग, जैव स्रोतों को चलाने के लिए घरेलू स्रोतों पर अधिक निर्भरता और इलेक्ट्रिक वाहनों का बढ़ता उपयोग शामिल है।
तो यह तीनों ऑप्शन सही है। तीनों ऑप्शन जो है सक्षम अभियान के तहत आते हैं, यानी कि ऑप्शन डी उपर्युक्त सही है। सक्षम अभियान किसके तहत, किस मंत्रालय के तहत शुरू किया गया है? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत शुरू किया गया है। अच्छा, क्यों शुरू किया गया है? तो स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए शुरू किया गया है। यह अभियान कब तक चलेगा? तो यह अभियान जो है 1 महीने के लिए चलेगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि किस देश ने जो है दुबई रॉयल्स को हाउ-12 बस्टर्ड का शिकार करने की अनुमति दे दी है? तो पाकिस्तान ने यह अनुमति दी है। पाकिस्तान सरकार ने जो है दुबई के रॉयल्स, दुबई के जो शहजादे लोग हैं, उनको हाउ-12 बस्टर्ड, हाउ-12 बस्टर्ड क्या है? एक पक्षी है, एक बेशकीमती पक्षी है जो कि विलुप्त प्राय में अब शामिल हो चुकी है, उसका शिकार करने की इसने अनुमति यहाँ पर पाकिस्तान ने प्रदान कर दी है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि डीआरडीओ द्वारा बनाई गई भारत की पहली 9mm मशीन पिस्टल का क्या नाम है? तो इसका नाम जो है 80 है। ये आप लोग याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर 80 जो है सही है। नेक्स्ट है कि दुर्लभ हिमालयन सीरों को अभी हाल ही में कहाँ पर देखा गया था? तो इसे जो है हिमाचल प्रदेश में देखा गया था। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यह विलुप्त प्राय श्रेणी में शामिल हो गया है, इसीलिए जो है इसको जो है महत्वपूर्ण घोषित किया गया है। किसे? हिमालयन सीरों को। अच्छा, यह दिखता कैसा है? तो यह मुख्यतः जो है इसके 2 छोटे हाथ, पैर और खच्चर जैसे इसके कान होते हैं। यह मुख्यतः जो है पूर्वी, मध्य और पश्चिमी हिमालय में पाए जाते हैं और इनके शरीर में काले बालों का एक कोट होता है। यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची फर्स्ट के तहत जो है सूचीबद्ध है, जो इसे पूर्णतः सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि भारत के पहले इंडिया टॉय फेयर 2021 का उद्घाटन किसने किया है? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भारत के पहले इंडिया टॉय फेयर 2021 का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी तरह के पहले इंडिया टॉय फेयर 2021 का उद्घाटन किया है। साथ ही उन्होंने संबोधन में देश को खिलौना निर्माण में जो है आत्मनिर्भर बनाने का यहाँ पर आग्रह किया है। किसने किया है? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। इस टॉय फेयर का जिक्र जो है इससे पहले जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 30 अगस्त 2020 को मन की बात कार्यक्रम में संबोधन के तहत किया था। किसका? इंडिया टॉय फेयर 2021 का। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि भारत की सबसे युवा मेयर किसे चुना गया है? तो आर राजेंद्रन को जो है भारत की सबसे युवा मेयर चुना गया है। किसे? आर राजेंद्रन को। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि निवेशकों और व्यवसायों के लिए नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम किसने लॉन्च किया है? तो यह जो है पीयूष गोयल ने लॉन्च किया है। किसने? पीयूष गोयल ने लॉन्च किया। अच्छा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और अनुशीलता लाना जो ही नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि हाल ही में एक पहल अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो एक पहल अभियान जो है कानून और न्याय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। कानून और न्याय मंत्रालय के तहत न्याय विभाग में टेली लॉ के तहत बड़े पैमाने पर पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए एक पहल अभियान की शुरुआत की गई है। यह पहल अभियान जो है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे देश में चलाया जाएगा। अच्छा, टेली लॉ का अर्थ क्या है? तो टेली लॉ का अर्थ जो है कानूनी जानकारी और सलाह देने के लिए संचार और सूचना प्रौद्योगिकी का एक उपयोग है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि संसद टीवी किन 2 टीवी चैनलों को मिलाकर बना है? तो संसद टीवी जो है राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी को मिला दिया गया है और उन्हीं दोनों को मिलाकर जो है एक नया टीवी चैनल संसद टीवी चैनल बना है। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो अभी हाल ही में जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है, इस टीवी चैनल का। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि शून्य कार्यक्रम हाल ही में किसने शुरू किया है? यह भी इंपॉर्टेंट है। तो शून्य कार्यक्रम जो है अभी हाल ही में नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा? नीति आयोग द्वारा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही है। आपको बता दें कि नीति आयोग ने जो है अमेरिका स्थित रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और
RMI इंडिया के सहयोग से जो है शून्य प्रदूषण वितरण वाहनों को बढ़ावा देने के लिए उपभोक्ता और उद्योग के साथ काम करके शून्य नाम का एक अभियान शुरू किया है। तो इस कार्यक्रम के तहत जो है किसको बढ़ावा दिया जाएगा, तो उन गाड़ियों का, उन जो प्रदूषण मुक्त हैं उन गाड़ियों को जो है यहाँ पर शून्य कार्यक्रम के तहत प्रोत्साहित किया जाएगा। अभियान जो है शहरी डिलीवरी सेगमेंट में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देगा और इलेक्ट्रिक वाहनों के स्वास्थ्य, पर्यावरण और आर्थिक लाभों के बारे में उपभोक्ताओं को जागरूकता प्रदान करेगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि प्रोजेक्ट आई रास्ते को हाल ही में किसने लॉन्च किया है। तो आई रास्ते को जो है अभी नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित परियोजना आई रास्ते का शुभारंभ किया है। परियोजना का उद्देश्य जो है सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में मदद करना, इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार कारकों को समझना और उन्हें कम करने के लिए समाधान निकालना है। किसके तहत, आई रास्ते के तहत। आई रास्ते के तहत। आई रास्ते का मतलब जो है प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग के माध्यम से सड़क सुरक्षा के लिए बुद्धिमान समाधान है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी कहां पर खोली गई है। तो यह जो है उत्तराखंड में खोली गई है, यानी कि ऑप्शन ए यहां पर सही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के रानीखेत में जो है भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन किया गया है। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को किया गया। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है और उत्तराखंड के दो राजधानियां, कौन कौन सी राजधानी है, एक देहरादून है और एक गैरसैंण है। देहरादून जो है शीतकालीन है और गैरसैंण जो है ग्रीष्मकालीन है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि हाल ही में जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया है। तो अभी हाल ही में जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है अहमदाबाद में सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट करंट है कि भारत सरकार ने जो है प्रौद्योगिकी पौधे वितरित करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है। तो आयुष आपके द्वार अभियान जो है भारत सरकार ने जो है पौधों का वितरण करने के लिए यहाँ पर लॉन्च किया है। आयुष मंत्रालय ने जो है आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक हिस्से के रूप में आयुष आपके द्वार नामक एक अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य एक वर्ष में 75 लाख घरों में औषधीय पौधों को वितरित करना है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि शिक्षक पर्व 2021 का मुख्य थीम क्या है। तो इसका मुख्य थीम जो है क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल है और लर्निंग फॉर स्कूल इन इंडिया है। क्या है, क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल लर्निंग फ्रॉम स्कूल्स इन इंडिया है, यानी कि ऑप्शन तीसरा यहाँ पर सही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो है शिक्षक पर्व 2021 का उद्घाटन किया है और एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन सम्मेलन को संबोधित किया है। यह कार्यक्रम जो है शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था और यह 7 से 17 सितंबर 2021 तक मनाया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि किस मंत्रालय के द्वारा मानव रहित विमान प्रणाली नियम 2021 को निरस्त कर दिया गया है और इसे नए उदारीकृत ड्रोन नियम 2021 में बदल दिया गया है। तो किस मंत्रालय के द्वारा, तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा जो है विमान प्रणाली नियम 2021 को निरस्त करके जो है इसे उदारीकृत ड्रोन नियम 2021 में बदल दिया गया है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। अच्छा, इसमें क्या क्या बदलाव किया गया है, तो इसके तहत जो है ग्रीन जोन में ड्रोन के संचालन के लिए किसी अनुमति की अब आवश्यकता नहीं होगी। यह मुख्य बदलाव किया गया है कि पहले जो है ग्रीन जोन होता था उसमें भी ड्रोन को संचालन करने के लिए भी अनुमति लेनी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा इस नए बदलाव के तहत। हवाई अड्डों की परिधि से जो है पीला क्षेत्र 45 किलोमीटर से घटाकर 12 किलोमीटर कर दिया गया है, यानी कि पहले ये नियम था कि जो भी हवाई अड्डे रहते थे उससे जो है 45 किलोमीटर दूरी तक जो है गोलाई में आप कहीं पर भी ड्रोन नहीं उड़ा सकते थे, लेकिन अब इसको घटाकर 45 किलोमीटर से घटाकर 12 किलोमीटर इसका जो है क्षेत्र कर दिया गया है। विकासोन्मुखी नियामक व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए शिक्षा जगत, स्टार्टअप और अन्य हितधारकों की भागीदारी के साथ जो है सरकार द्वारा ड्रोन प्रोत्साहन परिषद की स्थापना
की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? तो सरकार द्वारा ड्रोन प्रोत्साहन परिषद की स्थापना की जाएगी। यही जो है इस नए जो बदलाव किए गए हैं इसके प्रमुख विशेषताएं थी। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि ई श्रम पोर्टल क्या है, जिसे श्रम और रोजगार मंत्रालय ने लॉन्च किया है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है प्रत्येक असंगठित कर्मचारी जो ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करता है उसे 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। दूसरा है ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने पर कार्यकर्ता को एक अद्वितीय 12 अंकों की यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के साथ एक ई श्रम कार्ड मिलेगा और वह इस कार्ड के माध्यम से विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभों को कहीं भी कभी भी प्राप्त करने में सक्षम होगा। तीसरा है कि ई श्रम पोर्टल असंगठित कामगारों के राष्ट्रीय डेटाबेस के निर्माण में मदद करेगा। और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर जो है चौथा ऑप्शन उपर्युक्त सभी सही है। ई श्रम पोर्टल के तहत जो है प्रत्येक असंगठित कर्मचारी जो है अगर वो अपना पंजीकरण कराते हैं तो उन्हें 2 लाख का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। उनके लिए एक 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट भी जारी होगा जिसमें उनका सारा डेटाबेस रहेगा तथा उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई शुरू की है। तो किसने शुरू की है? तो ओहमियम इंटरनेशनल ने यह शुरू किया है। किसने? ओहमियम जो इंटरनेशनल कंपनी है इसने जो है भारत में ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई की शुरुआत। वेंकैया नायडू ने जो है अगस्त माह में नवाचार और विकास केंद्र की आधारशिला कहाँ पर रखी है? तो इन्होंने जो है बेंगलुरु में रखी है। कहाँ पर? बेंगलुरु में रखी है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जो है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के नवाचार और विकास केंद्र की आधारशिला जो है बेंगलुरु में रखी है। नेक्स्ट है कि दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रीफ विसर्ड जीन बैंक का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो यह जो है दिल्ली में किया गया। कहाँ पर? दिल्ली में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जो है रिफर्बिश्ड जीन बैंक का जो उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है कि ई अध्ययन मंच तपस को किस मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया है? तो सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है। अच्छा, इस अध्ययन मंच के तहत क्या पाठ्यक्रम आता है? तो इस अध्ययन मंच के तहत जो है यहाँ 5 पाठ्यक्रम इसको शामिल किया गया है। कौन कौन सा है? पहला ड्रग्स के दुरुपयोग की रोकथाम, दूसरा है चारा चिकित्सक बुजुर्गों की देखभाल, तीसरा है मनोभ्रष्ट की देखभाल और प्रबंधन, चौथा है ट्रांसजेंडर मुद्दे और 5वां सामाजिक सुरक्षा और मुद्दों पर व्यापक पाठ्यक्रम जो है तपस जो अध्ययन मंच है इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि स्वतंत्रता दिवस के अतिथि के रूप में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है भारतीय ओलंपिक दल को, दूसरा है पैरा ओलंपिक दल को, तीसरा है भारतीय क्रिकेट टीम को और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो स्वतंत्रता दिवस के अतिथि के रूप में जो है भारतीय ओलंपिक दल को शामिल किया गया है, यानी कि 15 अगस्त को जो है भारतीय ओलंपिक दल को शामिल किया गया है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है कि ई रुपए डिजिटल भुगतान समाधान क्या है? इसे किसने लॉन्च किया है? तो इसे जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। इसके लिए जो है यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है कि ई रुपी डिजिटल भुगतान के लिए एक कैशलेस और संपर्क रहित साधन है। यह QR कोड या SMS स्ट्रिंग के आधार पर ई वाउचर के रूप में कार्य करता है, जिसे लाभार्थियों के मोबाइल फोन में जो है इंस्टॉल किया जाएगा या पहुंचाया जाएगा। ई रुपए बिना किसी भौतिक इंटरफेस के डिजिटल तरीके से लाभार्थियों और सेवा प्रदाताओं के साथ सेवाओं के प्रायोजकों को जोड़ता है। यह भी सुनिश्चित करता है कि लेन देन का पूरा होने के बाद ही सेवा प्रदाता को भुगतान किया जाए। तीसरा है कि ई रुपए जो है प्लेटफॉर्म को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने अपने UPI प्लेटफॉर्म पर वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से विकसित किया है। तो और चौथा दिया है उपर्युक्त सभी। तो ये जो तीनों ऑप्शन हैं
तीनों ऑप्शन जो है ई रूपी के लिए सत्य हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि भारतीय विरासत संस्थान की स्थापना कहाँ पर की जाएगी। तो भारतीय विरासत संस्थान की स्थापना जो है ग्रेटर नोएडा में की जाएगी, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर चौथा जो है ग्रेटर नोएडा सही है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी की प्रमुख विशेषता क्या है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है कि किसानों को उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्राप्त कराना। यह पहल जो है दूर दराज के क्षेत्रों में किसानों तक पहुंचने के लिए तकनीकी सुविधा की सटीक जानकारी प्रदान करना। और तीसरा दिया है उपर्युक्त सभी, और यहाँ पर चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए और बी सही है। ऑप्शन और बी में क्या है कि किसान सारथी प्लेटफॉर्म डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत जो है सही समय पर सही जानकारी प्रदान करना उनके ही भाषा में जो है किसानों को, और उनको जो है जो दूर दराज क्षेत्र हैं वहाँ तक जो है सही तकनीकी सुविधा प्रदान करना जो है प्लेटफॉर्म डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है कि कौशल भारत मिशन की 6ठी वर्षगांठ को किसने संबोधित किया है। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो है कौशल भारत मिशन की 6ठी वर्षगांठ को संबोधित किया है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही है। विश्व युवा कौशल दिवस 2021 और कौशल भारत मिशन की 6ठी वर्षगांठ के अवसर पर जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 25/2021 को राष्ट्र को संबोधित किया है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने जो है नई पीढ़ी के युवाओं के कौशल विकास को राष्ट्रीय आवश्यकता और आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बड़ी नींव बताया है। नेक्स्ट है कि रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो इसका उद्घाटन जो है वाराणसी में किया गया है। अच्छा, वाराणसी में किसने किया है। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो है इसका उद्घाटन किया है। अच्छा, यह किसके सहयोग से बनाया गया है। तो यह जो है जापान के सहयोग से जो है इस सम्मेलन केंद्र को बनाया गया है। किस सम्मेलन केंद्र को। तो रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र को बनाया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में किसे चुना गया है। तो पीयूष गोयल को चुना गया है। इनकी नियुक्ति जो है 6 जुलाई 2021 से जो है प्रभावी हो गया है। वह जो है थावरचंद गहलोत का स्थान लेंगे, जिन्होंने कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में अपना कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि ICCR द्वारा किस विश्वविद्यालय में बंगबंधु चेयर की स्थापना की जाएगी। तो जो बंगबंधु चेयर की स्थापना जो है दिल्ली विश्वविद्यालय में की जाएगी। कहाँ पर। दिल्ली विश्वविद्यालय में, यानी ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर दिल्ली सही है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि भारत के पहले निजी LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो भारत के पहले LNG निजी सुविधा संयंत्र केंद्र का उद्घाटन जो है नागपुर में किया गया है। कहाँ पर। नागपुर में, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है कि हाल ही में सार्वजनिक उद्यम विभाग को किस मंत्रालय के अधीन लाया गया है। तो इसे जो है वित्त मंत्रालय के अधीन लाया गया है। किसके अधीन लाया गया है। वित्त मंत्रालय के अधीन, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही है। भारत सरकार ने जो है सार्वजनिक उद्यम विभाग को वित्त मंत्रालय के अधीन लाने का फैसला लिया है। नेक्स्ट है कि स्वदेशी उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए एक सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है। इस मंत्रालय का मंत्री किसे नियुक्त किया गया है। तो सहकारिता मंत्रालय जो बनाया गया है अभी हाल ही में, उसके मंत्री के रूप में जो है अमित शाह को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है। तो अमित शाह को जो है सहकारिता मंत्रालय का मंत्री नियुक्त किया गया है। अमित शाह जो है गृह मंत्री भी हैं। कौन से हैं। गृह मंत्री भी हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 8 राज्यों के लिए नए राज्यपालों की नियुक्ति की है। ये 8 राज्यपाल कौन कौन से हैं। तो ये 8 राज्यपाल जो है निम्न है। पहला है कर्नाटक राज्य। तो कर्नाटक के नए राज्यपाल जो है थावरचंद गहलोत नियुक्त किए गए हैं। मध्य प्रदेश के जो है मध्य प्रदेश के मंगू भाई छगन भाई पटेल नियुक्त किए गए हैं। मिजोरम के डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति, हिमाचल प्रदेश के राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, गोवा के PS श्रीधरन पिल्लई, त्रिपुरा के सत्यदेव नारायण आर्य, झारखंड के रमेश बैस और हरियाणा के जो है बंडारू दत्तात्रेय जो है यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं। यानी कि ये पूरे 8 पूरे राज्य थे जिसके जो है यहाँ पर राज्यपाल नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत किस मंत्रालय के तहत किया गया है। तो इसकी शुरुआत जो है शिक्षा मंत्रालय के तहत
किया गया है। किसके तहत किया गया है? शिक्षा मंत्रालय के तहत। अच्छा, निपुण का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरल्सी जो है यहाँ पर इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है कि एशिया के सबसे लंबे और दुनिया के 5वें सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? ट्रैक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो इंदौर में इसका उद्घाटन किया गया है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इंदौर। इंदौर कहाँ पर है? यह मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है कि ग्राम उजाला योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या है? पहला दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में दुनिया के सबसे सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करना। दूसरा है भारत में इस तरह की यह पहली योजना है। तीसरा है यह योजना 10 रुपए में जो है एलईडी बल्ब प्रदान करेगी। तो उपर्युक्त सभी यहाँ पर जो है ग्राम उजाला योजना की प्रमुख विशेषताएं हैं, यानी कि ऑप्शन फोर्थ उपर्युक्त सभी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है कि प्रोजेक्ट आवाम की बात किस केंद्र शासित प्रदेश में चलाया जा रहा है? तो यह प्रोजेक्ट आवाम किस केंद्र शासित प्रदेश में चलाया जा रहा है? तो यह जम्मू और कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश में इसको चलाया जा रहा है। इस आह्वान की भगवत गीता का किंडल वर्जन किसने लॉन्च किया है? तो भगवत गीता का किंडल वर्जन जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी फरवरी माह में जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का जो है उद्घाटन किया गया है। अच्छा, यह मैत्री सेतु जो है किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो मैत्री सेतु जो है फैनी नदी पर बनाया गया है, जो त्रिपुरा और बांग्लादेश में जो है भारतीय सीमा के मध्य स्थित है। यह जो है 1.9 किलोमीटर लंबा पुल है, जो भारत में सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ेगा। भारत के सबरूम को जो है रामगढ़ बांग्लादेश से जोड़ेगा। पुल का निर्माण जो है राष्ट्रीय राजमार्ग और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड के द्वारा लगभग जो है 133 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि राष्ट्रपति कोविंद ने जो है कहां पर अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी है? तो अभी हाल ही में जो है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, यहीं पर इन्होंने जो है अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी है। करंट अफेयर है कि परियोजना बोर्ड के लिए कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि इसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। दूसरा है कि शुष्क और अर्ध शुष्क भूमि क्षेत्रों में बांस आधारित हरे पैच बनाने के लिए प्रोजेक्ट बोल्ड ड्राफ्ट में भूमि पर बांस और एसिस लॉन्च किया गया है। यह भारत में अपनी तरह का पहला अभ्यास है। उपर्युक्त सभी, तो आपको बता दें ये जो तीनों ऑप्शन हैं, तीनों ऑप्शन जो है बोल्ड परियोजनाओं को जो है परिभाषित करते हैं, इसलिए उपर्युक्त सभी, यहाँ ऑप्शन चौथा जो है उपर्युक्त सभी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि शहरी स्वयं सहायता समूह SHG उत्पादों के विपणन के लिए एक ब्रांड और लोगो सोन चिरैया किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये इंपॉर्टेंट है। तो सोन चिरैया जो है आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? आवास एंड शहरी मंत्रालय के द्वारा जो है सोन चिरैया जो है यहाँ पर लॉन्च किया गया है, यानी ऑप्शन तीसरा यहाँ पर सही है। यह पहल जो है शहरी SHG महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों के लिए दृश्यता और वैश्विक पहुंच बढ़ाने का महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल के तहत जो है विभिन्न प्रकार के पेशेवर रूप से पैक किए गए और हाथ से तैयार किए गए एथनिक उत्पाद दुनिया भर के ग्राहकों के घरों तक पहुंचेंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि किस मंत्रालय ने जो है जान है तो जहान है जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो यह जो है अल्पसंख्यक मंत्रालय के तहत शुरू किया गया है। किस मंत्रालय के तहत? अल्पसंख्यक, यानी कि ऑप्शन तीसरा यहाँ पर सही है। इस अभियान का उद्देश्य जो है लोगों को कोरोना टीकाकरण के प्रति जागरूक करना और कोरोना टीकाकरण से संबंधित अफवाहों को और आशंकाओं को खत्म करना है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि जून माह में जो है फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण ने कोविड-19 के खिलाफ कितने करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है? तो कितने करोड़ की? तो यहाँ पर 6,28,993 करोड़ रुपए की जो है कोविड-19 के खिलाफ राहत पैकेज की घोषणा की गई है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर
सही है। केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो है कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से प्रभावित लोगों और व्यवसायों को राहत प्रदान करने के लिए यह कदम उठाया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि हाल ही में बीमा लोकपाल नियम 2017 में क्या संशोधन किया गया है। तो क्या संशोधन किया गया है? पहला ऑप्शन है कि इसका नाम बदलकर बीमा लोकपाल परिषद कर दिया गया है। किसका नाम बदलकर? लोकपाल नियम जो 2017 था, इसका नाम बदलकर लोकपाल परिषद, बीमा लोकपाल परिषद कर दिया गया है। इससे पहले जो है लोकपाल को शिकायतों का दायरा केवल विवादों तक सीमित था, लेकिन अब बीमाकर्ताओं, एजेंटों, दलालों और अन्य बिचौलियों की ओर से सेवा में कमियों को शामिल करने के लिए इसे बढ़ा दिया गया है। लोकपालों को बीमा दलालों के खिलाफ अधिनिर्णय भी देने का अधिकार दिया गया है। ये सब किसमें कहा गया है? तो यह सब जो संशोधन हुआ है उसके तहत बताया गया है, यानी कि उपर्युक्त सभी ये कथन जो है सत्य है, जो बीमा लोकपाल नियम 2017 में संशोधन किया गया है। नेक्स्ट है कि 1 लाख कोविड योद्धाओं को प्रशिक्षित करने के लिए क्रैश कोर्स की शुरुआत किसने की है? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की है। यह कार्यक्रम जो है 26 राज्यों में फैले 111 प्रशिक्षण केंद्रों में चलाया जाएगा। कब तक चलाया जाएगा? तो 1 महीने तक इसे चलाया जाएगा। नेक्स्ट करंट है कि डीप ओशन मिशन क्या है, जिसको शुरू करने की अनुमति पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने दी है। तो पहला ऑप्शन है 5 वर्षीय मिशन को चरणबद्ध तरीके से 4077 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से लागू किया जाएगा। दूसरा है पहले चरण को 2021 से 2024 के दौरान 2823.4 करोड़ रुपए के अनुमानित लागत से पूरा किया जाएगा। तीसरा है कि डीप ओशन मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार की ब्लू इकोनॉमी पहल का समर्थन करना है। और यहाँ पर चौथा है उपर्युक्त सभी। तो आपको बता दें डीप ओशन मिशन का जो है यह 5 वर्षीय चरणबद्ध तरीके से इसे लागू किया जाएगा। इसका कुल जो बजट है वह 4077 करोड़ है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही है, ऑप्शन सेकंड भी सही है और ऑप्शन थर्ड भी सही है, यानी कि उपर्युक्त सभी यहाँ जो है सही है। यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमस्ते योग ऐप लॉन्च किया गया है, किस मंत्रालय के द्वारा यह लॉन्च किया गया है? तो नमस्ते योग ऐप जो है आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि नमस्ते योग ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक राष्ट्र एक मानक योजना में शामिल होने वाला पहला मानक निकाय कौन है? तो पहला मानक निकाय जो है अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही है। अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन जो है भारतीय रेलवे क्षेत्र के लिए मानक निर्धारित करता है और केंद्र सरकार की वन नेशन वन स्टैंडर्ड योजना में शामिल होने वाला पहला निकाय बन गया है। नेक्स्ट है कि कोविड के कारण जो है अनाथ बच्चों को किस योजना के तहत सहायता प्रदान किया जाएगा? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत जो है यहाँ पर अनाथ बच्चों को सहायता प्रदान किया जाएगा। सरकार ने जो है पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना की घोषणा की है, जिसके तहत पीएम केयर्स फंड से ऐसे बच्चों का नाम पर सावधि जमा खोली जाएगी या बचत खाता खोला जाएगा जो अनाथ हो चुके हैं। प्रत्येक बच्चे के लिए जो है फंड का कुल कोष 10 लाख रुपए निर्धारित किया गया है, यानी कि जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उनके लिए जो है 10 लाख रुपए जो है पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत प्रदान किया जाएगा। इस कोष का उपयोग जो है अगले 5 वर्षों तक उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की देखभाल के लिए बच्चे के 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर मासिक वित्तीय सहायता वजीफा देने के लिए किया जाएगा। तो जब तक बच्चा 18 वर्ष का नहीं हो जाता है तब तक यह जो है उसको उसकी जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति के लिए यह कोष उसको दिया जाता है। 23 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर बच्चे को व्यक्तिगत और व्यावसायिक उपयोग के लिए एक मुश्त राशि के रूप में राशि प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ पर खोला गया है? पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ पर खोला गया है? तो पुणे में खोला गया है, यानी ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर पुणे जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल माह में ई संपत्ति कार्ड किस योजना के तहत वितरित किया गया है?
तो स्वामित्व योजना के तहत जो है ई संपत्ति कार्ड वितरित किया गया है, यानी कि ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत जो है इस संपत्ति कार्ड के वितरण की शुरुआत की है। स्वामित्व यानी सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। यह कार्यक्रम जो है देश भर में स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन के रोल आउट को चिन्हित करने के लिए किया गया है। आयोजन के दौरान जो है 5000 से अधिक गांव में लगभग 4.09 लाख संपत्ति मालिकों को उनके इस संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम को किसने लॉन्च किया है? तो इसे जो है पीयूष गोयल ने लॉन्च किया है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर पीयूष गोयल सही है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जो है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम की शुरुआत की है और फंड का उद्देश्य जो है अवधारणा के प्रमाण, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार प्रवेश और व्यवसायीकरण के लिए स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सरकार ने जो है फंड के लिए 945 करोड़ रुपए के कोष को मंजूरी दी है, जिससे पूरे भारत में पात्र इंक्यूबेटरों के माध्यम से योग्य स्टार्टअप को बीज वित्त पोषण प्रदान करने के लिए 1 अप्रैल 2021 से शुरू करते हुए अगले 4 वर्षों में विभाजित किया जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज निर्माण कहां पर हुआ है? तो इसका निर्माण जो है जम्मू कश्मीर में हुआ है। कहां पर? जम्मू कश्मीर। अच्छा, यहां पर इसलिए जो है ऑप्शन सी यानी कि तीसरा जो है यहां पर जम्मू कश्मीर सही है। जम्मू और कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का आर्च, जिसकी ऊंचाई जो है 359 मीटर है और यह जो है चिनाब नदी पर बनाया गया है। यह 1.3 किलोमीटर लंबे पुल का उद्देश्य जो है कश्मीर घाटी से कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है और इसका निर्माण जो है उधमपुर श्रीनगर बारमूला रेलवे लिंक परियोजना के हिस्से के रूप में 1486 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है, यह किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग जो है वन लाइनर के रूप में राष्ट्रीय करंट अफेयर को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, किन 2 राज्यों में सीमा विवाद के दौरान 26 जुलाई को खूनी संघर्ष में 5 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है? तो असम और मेघालय की जो है सीमा पर विवाद होने के कारण जो है यह खूनी संघर्ष हुआ था। भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र कहां पर खोला जाएगा? तो चेन्नई में खोला जाएगा। कर्नाटक का 31वां जिला किसे घोषित किया गया है? तो विजयनगर को घोषित किया गया है। भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो बालासोर उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा। भारत के सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बन गई हैं? तो आयशा अजीज जम्मू कश्मीर की बन गई हैं। व्हाट्सएप ने भारत के लिए शिकायत अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो परेश वी लाल को नियुक्त किया है। भारत की स्वतंत्रता के 75 साल के अभिनंदन में भारत सरकार ने कितनी सदस्यीय पैनल का गठन किया है? तो 259 सदस्य का गठन किया है। भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर हाल ही में कौन बनी है? आश्रिता बियोलोटी बनी है। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? तो भावना कांत हैं। माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो प्रियंका मोहिते बनी है। जेंडर संवाद कार्यक्रम हाल ही में किस मंत्रालय के तहत शुरू किया गया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का विषय क्या है? तो आत्मनिर्भर भारत और विश्व कल्याण के लिए विज्ञान जो है इसका मुख्य विषय है। नेक्स्ट है कि भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन प्राप्तकर्ता व्यक्ति कौन है? तो मनीष कुमार हैं। वहीं विश्व की प्रथम महिला जिसने एवरेस्ट की सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड कायम किया है तो तसांग इनहंग हैं। भारत की शीर्ष संस्था इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन IBF का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो IBF का नाम बदलकर IBDF कर दिया गया है। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव
2021 का उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री ने किया है। और इसका विषय जो है मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन है। पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला खेलो इंडिया स्कूल कहाँ खोला गया है? तो शिलोंग में खोला गया है, इसको हमने करा दिया है। पूर्वोत्तर राज्य का पहला साइंस सिटी कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो असम तपेसिया में किया जाएगा। भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम कहाँ पे खोला जाएगा? तो केरल में खोला जाएगा। नेक्स्ट है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य भारतीय रेलवे ने जो है कालका मेल एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो नेताजी एक्सप्रेस कर दिया है। नेक्स्ट है कि टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव की शुरुआत किसने की है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंबई हवाई अड्डे के प्रबंधन का कार्यभार हाल ही में किस ग्रुप ने संभाल लिया है? तो अदानी ग्रुप ने संभाला है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एसीआई ने भारत के किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रोल ऑफ एक्सीलेंस के सम्मान के लिए चुना है? तो कोचीन एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट को चुना गया है। भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहाँ पर बनेगा? तो गांधीनगर में बनेगा। भारत का पहला मीठे पानी की जल सुरंग एक्वेरियम कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो बेंगलुरु स्टेशन पर स्थापित किया गया है। नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया ने आमिर खान की किस फिल्म को अपने संग्रह में जोड़ा है? तो पीके को जोड़ा है। भारत के पहले क्रिप्टो गेमिंग गार्डन का उद्घाटन किया गया तो उत्तराखंड में। किस राज्य के द्वारा स्वदेशी आस्था और संस्कृति के लिए नया विभाग बनाया गया? तो असम के द्वारा। भारतीय सेना ने किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित सैन्य फायरिंग रेंज को विद्या बालन फायरिंग रेंज नाम दिया है? तो जम्मू कश्मीर में यह स्थित है। भारत का पहला ग्रेन एटीएम कहां पर संचालित किया जा रहा है? तो गुरुग्राम में। टोक्यो ओलंपिक का चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो AR रहमान ने लॉन्च किया है। NTPC द्वारा भारत के सबसे बड़े सौर ऊर्जा पार्क का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो कच्छ में किया जा रहा है। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो पटना में किया जाएगा। हाल ही में किस उच्च न्यायालय के नाम में परिवर्तन किया गया है? तो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के नाम में परिवर्तन किया गया है। केंद्र सरकार ने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो नितिन गडकरी बने हैं। मोबाइल ऐप मत्स्य सेतु हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार पूरे देश में कितने मैनुअल मैला ढोने वालों की पहचान की गई है? तो 66,692 लोगों की पहचान की गई है। हाल ही में किसने राष्ट्रीय प्रवासी श्रम नीति जारी की है? तो नीति आयोग ने की है। MP के CM ने होशंगाबाद का नाम क्या रखने का ऐलान किया है? तो नर्मदापुरम रखने का ऐलान किया है। हाल ही में किस मंत्री द्वारा सेहत OPD पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो राजनाथ सिंह के द्वारा, जो रक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा किया गया है। हाल ही में किस सेना द्वारा ऑक्सीजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु सिकंद शुरू किया गया है? तो नौसेना द्वारा शुरू किया गया है। मई माह में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अगले 2 वर्षों में कितने लाख करोड़ रुपए के सड़क निर्माण की घोषणा की है? तो 15 लाख करोड़ की घोषणा की है। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के कितने प्रतिशत टीबी मरीज भारत में हैं? तो 26% मरीज भारत में हैं। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में जनवरी से लेकर जून 2020 में इस बीमारी के नए मरीजों की सूची में कितनी फीसदी की कमी आई है? तो 25% की कमी आई है। हाल ही में किसने वर्चुअली राष्ट्रीय पंचायती पुरस्कार 2021 वितरित किया है? तो नरेंद्र मोदी ने किया है। सरकार ने विवाद से विश्वास स्कीम की समय सीमा बढ़ाकर कब तक कर दी है? तो 30 जून 2021 तक की है। वर्ष 2020 में भारत के कुल कितने जिलों में शून्य मलेरिया के मामले सामने आए हैं? तो 116 जिलों में आया है। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण लिया है? तो NV रमण ने लिया है। भारत सरकार द्वारा कब से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों का टीकाकरण शुरू किया गया है? तो 1 मई से
शुरू किया गया है। हाल ही में किस देश ने भारत में पहला मेगा फूड पार्क शुरू किया है? तो इटली ने शुरू किया है। इंडियन इकोनॉमी डैशबोर्ड वर्जन 2.0 हाल ही में किसे द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत छात्रों और शिक्षकों के लिए कौन से नए अभियान की शुरुआत की है? तो सार्थक का यहाँ पर शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट है कि छत्तीसगढ़ के किस जिले में जो है 3 अप्रैल 2021 को नक्सली हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के 22 जवान शहीद और कई घायल हो गए? तो बीजापुर में यह स्थित है। यूपी के किस शहर में विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञान वापी मस्जिद के मामले में अदालत ने पुरातात्विक सर्वेक्षण का आदेश दिया है? तो वाराणसी के यह स्थित है। हाल ही में निम्न में से किसने पोर्टल मधुकांति और हनी कार्नर लॉन्च किया है? तो नरेंद्र सिंह तोमर इन्होंने शुरू किया है। फिल्म सर्टिफिकेट अपीलीट ट्रिब्यूनल FCAT को 6 अप्रैल 2021 को बंद कर दिया गया है। ऐसा किस मंत्रालय का अधीन किया गया है? कानून मंत्रालय के तहत। आदिवासी स्वास्थ्य सहयोग अनामय का शुभारंभ हाल ही में किसने किया है? तो अर्जुन मुंडा और हर्षवर्धन ने किया है। स्विस संगठन एयर रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है? तो दिल्ली है। हाल ही में किस कानून विधेयक के तहत जो है गर्भपात की मंजूर सीमा को वर्तमान 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह करने का प्रावधान किया गया है? तो गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति संशोधन विधेयक 2020 के तहत किया गया है। कितना कर दिया? पहले 20 सप्ताह होता था, 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया गया है। कोविड-19 टीकाकरण का दूसरा चरण कब से शुरू हुआ? तो 1 मार्च 2021 से शुरू हुआ है। नरेंद्र मोदी ने जो है मेरी टाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन 2 मार्च 2021 को किया। इसका विषय क्या है? तो इसका विषय जो है भारतीय समुद्री क्षेत्र में संभावित व्यापारिक अवसरों की खोज करना और आत्मनिर्भर भारत बनाना है। इस शिखर सम्मेलन के लिए जो है डेनमार्क इसका सहयोगी देश है। देश का पहला राज्य जिसने महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति में सह स्वामित्व का अधिकार दिया है? तो उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य बन गया है। 8वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सिल्क मेले का उद्घाटन किसने किया है? तो स्मृति ईरानी ने किया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में जस्टिस डिलीवरी में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो महाराष्ट्र जो है शीर्ष पर है। मैरीटाइम इंडिया समिट के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। हाल ही में किस शहर को जो है 2020 के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता प्रदान हुआ है? तो हैदराबाद को दिया गया है। किसको? हैदराबाद को। हाल ही में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो लक्षद्वीप में किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। हाल ही में असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल को किसने लॉन्च किया है? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। हाल ही में आयोजित सार्क के सदस्य देशों के बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो भारत ने की है। हाल ही में किस मंत्रालय ने पेयजल सर्वेक्षण लॉन्च किया है? तो आवास व शहरी मंत्रालय के द्वारा किया गया है। वाणिज्यिक जूट बीज वितरण योजना की शुरुआत किसने की है? तो स्मृति ईरानी ने की है। किसके द्वारा ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो राजनाथ सिंह द्वारा किया गया है। किस राज्य में चंबल के डाकुओं पर पुलिस संग्रहालय बनाया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में ऐसा किया गया है। भारतीय समुद्री शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा या किसके द्वारा किया गया? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। हाल ही में भारत के पहले CNG ट्रैक्टर को किसने लॉन्च किया है? तो नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है। भारतीय खिलौना मेला 2021 का आयोजन कब से कब तक के लिए किया गया? तो 27 से लेकर 2 मार्च 27 फरवरी 2021 से लेकर 2 मार्च 2021 तक किया गया है। कर्नाटक का 31वां जिला किसे घोषित किया गया? तो विजयनगर को। वहीं हाल ही में किस राज्य की उच्च न्यायालय का डायमंड जुबली समारोह मनाया गया? तो गुजरात राज्य का डायमंड जुबली समारोह मनाया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही की रिपोर्ट में जो है
देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत संरक्षित क्षेत्र है? तो 5% जो है यहाँ पर संरक्षित क्षेत्र है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण देश में कितने जिलों में लागू किया जाएगा? तो 600 जिलों में। भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है जनवरी 2021 में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो जनवरी 2021 में जो है महाराष्ट्र स्थित वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का यहाँ पर लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में देश भर के में जो है पुलिस बल में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? तो 10.3% महिलाएं हैं। स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन किसने किया है? तो पीयूष गोयल ने किया है। हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन किसने किया है? तो राजनाथ सिंह ने किया है। यह याद रखिएगा, यह एक स्वदेशी ड्राइवरलेस मेट्रो कार है। भारत वर्ष 2021 का उद्घाटन हाल ही में किसने किया है? तो ओम प्रकाश बिरला के द्वारा किया गया है। वहीं देखो अपना देश श्रृंखला का 73वां वेबिनार किस पर आधारित था? तो सुभाष चंद्र बोस जयंती पर आधारित था। हिमाचल प्रदेश के किस शहर में पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन शुरू किया गया है? तो शिमला में शुरू किया गया है। हाल ही में श्रम शक्ति पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो अर्जुन मुंडा। इसको हमने पढ़ा दिया है। भारत के सबसे बड़े मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया जाएगा? ये भी हो गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि किस राज्य ने जो है भारत की पहली सोलर इलेक्ट्रिक रोल ऑन रोल ऑफ RO सेवा शुरू की है? तो केरल के द्वारा शुरू किया गया है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में उसके अधिकारियों, मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने से व्यक्तियों और संगठनों को रोकने के लिए साइबर अपराध कानून का उपयोग करने का निर्णय लिया है? तो बिहार ने ऐसा किया है। इस साल के गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय नौसेना की झांकी का उद्देश्य क्या है? तो भारत पाक युद्ध 1971 पाकिस्तान पर जो भारत ने विजय प्राप्त किया था। किस आयोग द्वारा विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी श्वेत पत्र जारी किया गया है? तो नीति आयोग द्वारा किया गया है। देश का पहला जूलॉजिकल पार्क कौन है जिसे ISO द्वारा गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रणाली सर्टिफिकेट दिया गया है? तो नेहरू जूलॉजिकल पार्क है। किस संगठन ने भारत का पहला सोलर इम्पैक्ट ब्रांड बनाने के लिए पिपरी चिचवाड़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पुणे के साथ जो है एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो UNDP इंडिया ने किया है। भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो लेह में किया गया है। स्किल ऑफ इंडिया ने अपना पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर स्थापित किया है? तो गुरुग्राम में स्थापित किया है। 9वें सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो देहरादून में किया गया है। वहीं हाल ही में तमिलनाडु में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना कौन सी कंपनी ने खोला है? तो ओला ने खोला है। देश का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन पार्क कहाँ पर स्थित होगा? तो बिघाकोट कच्छ में गुजरात में यह स्थित है। बिघाकोट गांव है, यहीं पर बनाया जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में देश का पहला टायर पार्क स्थापित होगा? तो पश्चिम बंगाल में होगा। बंगाल सरकार ने जो है हाल ही में मजेर हाट ब्रिज का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो जय हिंद कर दिया है। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो बनारस में किया गया है। पहला केंद्र शासित राज्य कौन है जो पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला राज्य बन गया है? तो लक्षद्वीप बन गया है। कोविड-19 से निपटने के लिए युवा योद्धा आंदोलन हाल ही में किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो CBSE बोर्ड द्वारा शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार ने राज्य के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में लड़कियों के लिए 33% सीटें आरक्षित कर दी है? तो बिहार ने ऐसा किया है कि जो राज्य के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में लड़कियों के लिए 33% सीटें आरक्षित कर दी हैं। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर किस शहर में होगा? तो गिफ्ट सिटी में किया जाएगा। फेसबुक ने किससे भारत में अपना शिकायती अधिकारी नियुक्त किया? तो स्मृति प्रिया को नियुक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 7 जून 2021 को राष्ट्र के नाम संदेश में किस आयु वर्ग के लोगों के लिए कोविड-19 के फ्री टीकाकरण की घोषणा की है? तो 18 वर्ष से ऊपर के लिए यहाँ पर घोषणा की गई है। केंद्र सरकार ने जो है दिव्यांग जनों के लिए देश में कितने खेल केंद्र खोलने की घोषणा की है?
तो 5 कुएं खोलने की घोषणा की है। किस मंत्रालय के तहत जो है सक्षम अभियान का शुभारंभ किया गया, तो पेट्रोलियम मंत्रालय के तहत किया गया है। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड के किस जिले में जो है हिम ग्लेशियर टूटने के बाद अलकनंदा और धौली गंगा नदियों में बाढ़ आ गया, तो चमोली जिला में यह जो है हिम ग्लेशियर टूटा था। हेमिस महोत्सव किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है, तो लद्दाख में मनाया जाता है। भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा किन 2 स्थानों के बीच चलाने का फैसला लिया गया है, तो नोएडा से फिल्म सिटी तक चलाने का फैसला लिया गया है। विश्व विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन 2021 को किसने संबोधित किया है, तो उपराष्ट्रपति ने संबोधित किया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार पूरे देश में कितने मैनुअल ढोने वालों की संख्या है, तो 66,692 है। हाल ही में किसने राष्ट्रीय प्रवासी श्रम नीति जारी किया है, तो नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। यह था हमारा प्रमुख राष्ट्रीय करंट अफेयर। अधिक से अधिक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।